हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन को मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज हम पवित्र वचन में से सीखेंगे जिसे लिखा है परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी ने। आइए हम आज के पवित्र वचन पर अब मनन करेंगे। अपनी कमियों पर काम करें, जैसा कि न्यायों की पुस्तक 13 उसकी 7 में लिखा, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तू दाखमधु बा और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर होगा। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में शिमशोन के बारे में पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि उसका जीवन नए नियम के विश्वासी के साथ मेल रखता है। जाने कि नया नियम शिमशोन की ज़िंदगी की एक छवि है। उसकी माँ के गर्भ ही से बताया गया था कि शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर होगा। जिस तरह अगर आप नए नियम में इफिसियों की किताब को पढ़ें तो लिखा है कि आप अपनी माँ के गर्भ से चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन को कहा गया था कि तू परमेश्वर का नाज़ीर है और तूने मदिरा नहीं पीनी, मुर्दों को नहीं छूना और अलगताई में रहना है। उसी तरह से आज के विश्वासी को बताया जाता है कि तूने नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाना है। बाइबल बताती है कि शिमशोन परमेश्वर का एक सामर्थी जन था और वह बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाइयाँ होती थी। उसी तरह से आज आप भी एक सच्चे विश्वासी के रूप में परमेश्वर के सामर्थी जन हैं, लेकिन आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। याद रखें, अब परमेश्वर ने आपको भी अपनी सामर्थ के साथ चुना है और आपको अपनी ताकत देकर खड़ा किया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको अलग किया है और परमेश्वर की आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन शैतान भी अपनी योजना लिए हुए हमेशा आपकी ओर देखता है कि यह आपकी कोई कमी देखे और उसी कमी के द्वारा वह आपको गिरा सके। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन के जीवन में एक कमजोरी थी और वह कमजोरी थी औरत। अगर परमेश्वर ने शिमशोन को चुनकर खड़ा किया तो उसे कुछ निर्देश भी दिए कि वह अपना जीवन अलगताई में बिताए। परमेश्वर ने कहा, एक मसीही का बलियाल के साथ क्या रिश्ता, ज्योति का अंधेरे के साथ क्या संबंध। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासी को भी कुछ निर्देश दिए हैं कि वह पाप से दूर रहे, नशा ना करे, अपना जीवन अलगताई में बिताए, अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर के हर वचन को पूरा करे, ताकि परमेश्वर के फायदे उसके जीवन में पूरे हो सके। इसीलिए आज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है तो शैतान की भी आपके जीवन में एक योजना है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी योजना को पूरी करने की कोशिश करेंगे। याद रखें, परमेश्वर ने आपको शैतान की हर एक योजना और उसकी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है ताकि आप उसके ऊपर विजयी हो सकें। अगर आप शिमशोन की ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो शैतान ने उसे गिराने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। यह सामर्थी था जिस तरह आज आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें और शैतान के हर जलते हुए तीर को परमेश्वर की सामर्थ और उसके अभिषेक के द्वारा बुझाएं और एक सामर्थी जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा आज की घोषणा और अंगीकार को अब हम करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी कमियों के ऊपर काम करूँगा और शैतान की हर योजना के ऊपर विजय पाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके आज के वचन के साथ सहमत होते हैं
और हम सब एक मन होकर मांगते हैं। आमीन।